अखंड ज्योति मार्च 2022। तप साधना का पथ। मानव जीवन सृष्टा की सर्वोत्कृष्ट देन है। उसने हमारे भीतर बहुत कुछ दिव्य, अलौकिक एवं अद्भुत विभूतियां, क्षमताएं बीज रूप में समाविष्ट करके इस धरती पर भेजा है। उन्हें उभारने, विकसित करने एवं पुष्पित पल्लवित करने के लिए तपश्चर्या की अनिवार्य आवश्यकता होती है। यूं तो भौतिक जीवन में भी अभिष्ट लाभ को प्राप्त करने के लिए पग पग पर कठिन परिश्रम एवं पुरुषार्थ, अदम्य साहस एवं सुदृढ़ मनोयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे में अध्यात्म क्षेत्र तो उससे भी बढ़कर कठोर श्रम, प्रचंड साहस और एकाग्र मनोयोग की मांग करता है। आत्मिक विभूतियां और भौतिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कठोर तप साधना की अनिवार्य आवश्यकता रहती है। तपस्वी ही शक्तिशाली बनते हैं और उस तप शक्ति के आधार पर साधक रिद्धि सिद्धियों के स्वामी बनते हैं। इतिहास साक्षी है कि महामानवों, ऋषि मुनियों, तत्वदर्शियों एवं देवदूतों के वरदान केवल तपस्वियों के लिए सुरक्षित रहते हैं। पुराणों का प्रत्येक पृष्ठ तप साधना के द्वारा उपलब्ध विभूतियों की महत्ता प्रतिपादित करता है। धर्मशास्त्रों में तपश्चर्या महात्म्य को ही विभिन्न प्रकारों और प्रकरणों में गाया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है, यद दुस्तरम यद दुरापम यद दुर्गम यच्च दुष्करम सर्वम तु तपसा साध्यम तपो ही दुरति क्रमम। अर्थात जो कुछ दुस्तर, दुष्प्राप्य, दुर्गम और दुष्कर है, उस सब को तपश्चर्या द्वारा साध्य किया जाता है। दुर्भाग्य का अतिक्रमण तप ही करता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं, वरन भौतिक उन्नति के लिए भी तप की आवश्यकता है। इसके बिना किसी को भी सफलता नहीं मिलती। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में नारद जी पार्वती जी को तप करने की सलाह देते हुए कहते हैं, तपबल रचई प्रपंच विधाता तपबल विष्णु सकल जगत्राता तपबल शंभु करहि संहारा तपबल शेषु धरई मही भारा तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाय तपु अस जिया जानी। नारद जी के उपदेश के प्रति आस्था प्रकट करती हुई पार्वती जी कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊ शंभु नत रहूं कुआरी। तप विशुद्ध रूप से एक पुरुषार्थ है। देवताओं और ऋषि महर्षियों ने जो आत्मबल एवं उच्च पद प्राप्त किया था, उसके पीछे उनकी तपश्चर्या परक पुरुषार्थ परायणता ही प्रधान रूप से कार्य करती थी। तप से ही दिव्य शक्तियों के धनी देवता प्रसन्न होते हैं। तप से ही वरदान मिलता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी महत्ता तप बल से ही प्राप्त की है। इंद्र पद तपस्वी को ही मिलता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त करना पुरुषार्थी तपस्वियों के लिए ही संभव है। असुरों तक ने तपश्चर्या के बल पर ही अलौकिक शक्तियां प्राप्त की। रावण, हिरण्यकशिपु से लेकर बलि तक ने तपश्चर्या के बल पर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थीं, जिनके बल पर वो तीनों लोकों पर शासन करने की क्षमता संपन्न बन गए थे। महाभारत में कहा गया है, आदित्या वसवो रुद्रा स्थवैग्वाग्नि विश्व मारुतः विश्वे वेदावस्था साध्या पीतरवथ मरुद्गणा यक्षराक्षस गंधर्वा सिद्धाश्चान्ये दिवौकसः संसिद्धास्त तपसा तातये चान्ये स्वर्गवासिनः। अर्थात आदित्य, वसु, रुद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार, वायु, विश्व देवा, साध्य, पितर, मरुदगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध, भूलोक के प्रतापी और स्वर्ग लोक के देवता तप के द्वारा ही वश में होते हैं।
महाभारत में ही उल्लेख किया गया है। तपोमूलमिदं सर्वं यन्मां पृच्छसि क्षत्रिय तपसा वेद विद्वांसः परम त्वमृत अमाप्नुयः। अर्थात हे राजन, तुम जिस तपस्या के विषय में मुझसे पूछ रहे हो वही सारे जगत की मूल है। वेदवेत्ता विद्वान तप द्वारा ही परम अमृत को मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार तपसैव परम ज्योतिर भर्गवंत मदोक्षजम, अर्थात तप से परम ज्योति का दर्शन होता है, पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान मनु कहते हैं तपसैव प्रपश्यन्ति त्रैलोक्यम सचराचरम सर्वं तु तपसा साध्यम तपो हि दुरतिक्रमम तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मणस्य दिवौकसः। अर्थात तप के द्वारा तीनों लोकों के चराचर का दर्शन होता है। तप से सब कुछ साध्य है और तप से कठिनतम दूरित भी दूर होते हैं। तप से आत्मा का परिष्कार और ब्रह्म से मिलन होता है। मुंडकोपनिषद में तप से मिलने वाले प्रतिफल का उल्लेख करते हुए कहा गया है, यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः, अर्थात ज्ञानमय तप वाला सर्व विद्याओं का ज्ञाता और सर्वज्ञ होता है। आत्म कल्याण के लिए तप संपदा का उपार्जन आवश्यक होता है, क्योंकि तप द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से मन का निग्रह होता है। मन स्थिर होने पर आत्मा की प्राप्ति होती है और इस उपलब्धि से बंधन छूट जाते हैं। मैत्रेय उपनिषद का यही निर्देश है। साधक को तप साधना के पथ पर ही निरत रहना चाहिए। धन्यवाद। प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट करें।